फोर्टिस हॉस्पिटल के मेडिटोरियम में स्वागत है। और ये एक जगह है जहाँ से हम क्लिनिशियन संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष को। तंबाकू का जो यूज़ है, तंबाकू का जो इस कम्युनिटी में जो इतने करोड़ों रुपए का जो तंबाकू बिक रहा है, वो भी मीडिया के कारण बिक रहा है। और हम इसी मीडिया के कारण ये संदेश भी देना चाहते हैं कि आज जो देश एक आर्थिक स्थिति में पहुंच रहा है, एक हेल्थ के कारण जो पैसा खर्च हो रहा है, हमारे जो मरीजों का यूथ, एक जवानी जा रही है, पेशेंट का 80% कैंसर आज भारतवर्ष में तंबाकू की वजह से हो रहा है। तो इसी तंबाकू की वजह से स्ट्रोक भी हो रहा है, न्यूरोलॉजी में लोगों को लकवा हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, दमा का शिकार हो रहे हैं, लोग एडिक्ट हो रहे हैं। अपने जवानी जब उनको कमाना है जिस एज में, उस एज में वो एडिक्ट हो रहे हैं और अपना फ्रूटफुलनेस जा रहा है। इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंस, नपुंसक होना, बच्चे ना होना, उसका भी एक बहुत बड़ा श्रेय तंबाकू को जाता है। तो आज ये पहल है फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से कि हम क्या करें ताकि हमारा जो यूथ है, हमारा जो बच्चे लोग हैं और जो हमारे जो रोज की तादाद में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी का सेवन कर रहे हैं, वो 30-35 साल बाद वो कैंसर में तब्दील हो रहा है। तो आज मेरे साथ डॉक्टर मनोज गोयल साहब जो हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी हैं, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता सर जो हेड ऑफ न्यूरोलॉजी हैं, जो देखते हैं कि यंग स्ट्रोक आ रहा है हमारे पास, लकवा, आधा शरीर काम नहीं कर रहा, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया हो रही है। डॉक्टर वेदांत काबरा जो ओरल सर्जन हैं, आज हम देखते हैं कि ओरल कैंसर हम पूरे वर्ल्ड की कैपिटल है, भारतवर्ष में जितना ओरल कैंसर मिलता है, और डॉक्टर वेदांत काबरा उसको डायरेक्ट रूप से देख रहे हैं कि कैसे ये यंग बच्चा, यंग परिवार कैंसर के रूप में आ रहा है। डॉक्टर मुक्ता कपिला जो हेड हैं गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट की, वो बताएंगी कि कैसे माओ को, यंग फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए यहाँ आए हैं। और जैसा मेरे साथी हैं डॉक्टर अंकुर, उन्होंने बताया कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप तंबाकू के खराब जो उसके असर हैं उसके बारे में भी दुनिया को जागृत कराएं। सिर्फ अक्षय कुमार और उनके जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, जो उन्होंने कहा ना कि आप ही की वजह से बढ़ भी रहा है, तो उन एडवर्टीजमेंट से बढ़ रहा है। और हमें बताना होगा कि तंबाकू में केसर का दम नहीं, कैंसर का दम है। उसमें केसर वेसर नहीं होता। केसर को आप 2 रुपए में नहीं बेच सकते, ये तो पक्की बात है। तो केसर तो पता नहीं उसमें है कि नहीं, लेकिन वो कैंसर जरूर करता है। आज की तारीख में तंबाकू की वजह से फेफड़े के 90% कैंसर, मुंह के 90% कैंसर, और अगर सारे कैंसर्स को मिला ले तो करीब 40% कैंसर्स होते हैं। और तंबाकू सिर्फ कैंसर ही नहीं, शरीर के हर हिस्से में कोई ना कोई बीमारी करती है। और मेरे बाकी साथी लोग जो हैं वो अपने अपने ऑर्गन्स के बारे में बताएंगे आपको। इसी वजह से भारत देश को मुंह के कैंसर की विश्व की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा ओरल कैंसर्स होते हैं। और खासकर नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि तंबाकू चबाई जाती है इसलिए, और वो मुंह में रखे रहते हैं, दिन भर खैनी मुंह में रहती है, रात भर रख के सो जाते हैं, इस वजह से कैंसर बहुत ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम क्या है? कैंसर है तो प्रॉब्लम क्या है, वो भी डॉक्टर अंकुर ने आपको उस पहलू पर भी टच किया था कि उसकी वजह से तंबाकू चबाने वाले ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास इनकम के लोग हैं। हायर क्लास वाले भी ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोअर क्लास, मिडिल क्लास वाले हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे कॉलेज में भेज सकें, लेकिन बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं पहले तंबाकू को खाने में या बीड़ी पीने में या सिगरेट पीने में, और बाद में उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं उसके इलाज के लिए। पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी, अवेयरनेस उनमें ये नहीं है कि जब खा रहे हैं उसकी वजह से जो खराब चीज़ें हो रही हैं या कैंसर की अर्ली अवस्था में जो घाव बन रहे हैं उसको वो सही समय पर पकड़ के इलाज करा सकें। तो हम लोगों के पास तब तक आते हैं जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, 3-4 स्टेज में। अब ऐसे स्टेज में इलाज तो संभव है, लेकिन उसको पूरी तरह से ठीक करना संभव नहीं हो पाता 4थे स्टेज में, और 3रे स्टेज में भी वो परसेंटेज 30-40% से ऊपर नहीं होता। तीसरी समस्या, जब उनको हो जाता है तो जो साइंटिफिकली प्रूवन इलाज है वो ना करा के झाड़ फूक के चक्कर में, बाबा जी के चक्कर में पड़ जाते हैं और 1-2 महीना 3 महीना उसमें निकाल देते हैं। तो जो छोटा सा घाव था वो बढ़ के इतना बड़ा हो जाता है जिसमें
आपको इलाज करना संभव नहीं रह जाता उसको क्योर करने के लिए। जब ये बढ़ के आता है तो इलाज करने में हमें सर्जरी करके बहुत बड़ा हिस्सा मुंह का निकालना होता है, उससे बहुत सारा फंक्शन मुंह का खराब होता है, तो कभी स्पीच चली जाती है या स्पीच खराब हो जाती है, जीभ पूरी निकालनी पड़ जाए तो खाएंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, स्वाद नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद जब कीमोथेरेपी और रेडिएशन भी उसके बाद लग जाता है तो टेस्ट बड्स खत्म ही हो जाते हैं रेडिएशन से। आपके सलाइवरी ग्लैंड्स जहाँ पे लार बन रही है वो सूख जाते हैं, तो मुंह पूरे समय सूखा सूखा रहता है। ये सब व्यक्ति समझ नहीं सकता जब तक कि वो उससे गुजरा नहीं हो, और चूंकि उनके पास इतना पैसा है नहीं तो घर परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। आप लोग सिनेमा हॉल्स में आपने आजकल एड्स में आ रहा है कि कुदरत के 7 तत्व जुबान केसरी में है, सैंडलवुड, केसर, इलायची, लौंग। सर आप सबके हाथ में एक हथियार है जिसको गूगल कहते हैं, उसमें जाइए और उसमें देखिए कि एक सिगरेट, एक 5 इंच की सिगरेट में कितने केमिकल्स हैं। उसमें 1300 केमिकल्स हैं, जिसमें निकोटीन, फिनॉल, टॉयलेट क्लीनर, ऐसे बहुत कैडमियम, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, इतने हानिकारक केमिकल्स हैं। कोई इसमें तत्व नहीं है सर। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की सिगरेट में कोई तत्व नहीं है। ये तत्व हैं जो सालों साल आप खा के अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। आज हम टेररिस्ट की बात करते हैं, आप ये टेररिस्ट है, एक तंबाकू एक टेररिस्ट है जिसको आप खरीदते हैं अपने हाथ से। ये एक हथियार है जिसपे आप खुद ही प्रहार कर रहे हैं और अपनी पूरी जनरेशन खराब कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए और इसको ऐसे लिखिए कि ये एक बिल्कुल दिल पे चोट करे उन बच्चों के जो पहला कष्ट लेने वाले हैं आज या कल। मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर वेदांत से, इसकी शुरुआत ही रोकनी पड़ती है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे पास लेडीज़ आती हैं जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनकी हम डिलीवरीज करते हैं। तो मेरे पास ओपीडी में जब छोटी लड़कियां आती हैं, राइट, हम विमेन को देखते हैं, छोटी लड़कियां आती हैं, मैं ये पॉइंट बनाती हूँ कि पेरेंट्स को बाहर करो और उनसे, वो पीरियड्स की प्रॉब्लम के साथ आ रही हैं, हम उनको नशे के बारे में पूछ रहे हैं कि अल्कोहल वगैरह तो नहीं लेते, वो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते, ज़्यादा सिगरेट है जो पहले शुरू कर देते हैं, तो हम उनको टारगेट करते हैं और ये एज ग्रुप टारगेट करते हैं और न्यूबॉर्न्स को मैं तो कह रही हूँ टारगेट करते हैं। हमारे हाथ से कितने बच्चे निकलते हैं रोज़। तो मैं सबको बोलती हूँ कि आपने इनके सामने स्मोक नहीं करना है, टोबैको नहीं लेनी है इनके सामने, वैसे भी नहीं लेनी है, इनके सामने भी नहीं लेनी है। अपने बच्चों की वैल्यूज़ इतने स्ट्रॉन्ग करो कि पेयर प्रेशर में आके, पेयर प्रेशर तो आता है, यू नो, दोस्त लोग तुमको कहते हैं पियो, अच्छी चीज़ है, तो वो इससे दूर रहें, उनके बहकावे में मत आए। तो बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ, बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा साथ चाहिए, बच्चों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तो बच्चे पैदा किए हैं तो पूरी उनके परवरिश भी अच्छे से करो। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी, ये जो तंबाकू है, ये बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे। वो जो एग का उनका रिजर्व है, ओवरी सिकुड़ रही हैं, एग का रिजर्व कम हो रहा है, फिर उनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं इसके कारण। तो टोबैको का इसमें भी बहुत हाथ है। और फिर हम डील करते हैं ब्रेस्ट कैंसर से, फिर सर्विक्स कैंसर से, बच्चेदानी का जो कैंसर होता है। टोबैको लो तो और भी बहकावा मिलता है कैंसर को कि मैं स्टेज 1 कैंसर हूँ, अब मैं स्टेज 2 आसानी से बनूंगा। तो आप प्लीज़ सब जाकर अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड, और जब भी धुआं होगा वो खतरनाक होगा। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, चाहे और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, लीडिंग सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि एवरी हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गई, लंग की सोसाइटीज़ हो गई, कैंसर सोसाइटीज़ हो गई, सभी ने मना कर रखा है कि वेपिंग नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट वेपिंग ही सबसे बड़ा कारण आजकल हो गया है स्मोकिंग ज़्यादा करने का। जो छोटा बच्चा होता है जो स्कूल में जस्ट गया होता है, उसको लगता है कि तो वेपिंग है, ये तो सेफ चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक है, इसको पी लो, ये तो सिगरेट नहीं होती है। पर वहाँ से शुरुआत होती है, पहले वो वेपिंग शुरू करता है और उसके बाद वो असली सिगरेट पे आना शुरू हो जाता है, फिर उसको किक मिलना शुरू होता है, तो वो चाहता है मुझे और थोड़ा किक चाहिए। और वेपिंग भी उतनी ही खतरनाक है जितने की सिगरेट स्मोक। मतलब वेपिंग को हम ये नहीं सोच सकते कि वो उसका ऑल्टरनेटिव है, या वेपिंग को हम यूज़ कर लें सिगरेट छोड़ने के लिए एज ए वीनिंग मेथड, वो भी ठीक नहीं है।
तो एज ए मैटर फैक्ट वेपिंग भी उतना ही डेंजरस है जितना कि सिगरेट स्मोकिंग, इसलिए वेपिंग को भी हमें पूरी तरह से डिस्करेज करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया है, कोई भी सोसाइटीज़ को प्रमोट नहीं करती है, कोई भी इंटरनेशनल सोसाइटीज़ को प्रमोट नहीं करती, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इनफैक्ट वेपिंग अपने तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साल भर साल हर साल ही आता है नो टोबैको डे, और वो अगले साल भी आएगा। हम बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं क्योंकि हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। हम बच्चों के साथ काम करते हैं, स्कूलों में काम करते हैं, और ये साल भर साल हम नहीं कर रहे हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स किसी भी सब्सटेंस के, अभी हम टोबैको की बात कर रहे हैं, ये अल्कोहल भी हो सकता था, कोई और भी सब्सटेंस हो सकता था, सबको पता है। इनफैक्ट हार्मफुल इफ़ेक्ट मात्र से यंग पीपल में सब्सटेंस अब्यूज़ रुकेगा, ये ज़्यादातर लोग ऐसा मान चुके हैं कि अपने आप में अब कोरिलेटेड नहीं है। बिकॉज व्हेन यू आर वेरी यंग पर्सन, जब आपको बताया जाता है कि नो इतने साल ये चीज़ करने से आपको आगे चल के ये हो जाएगा, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं उस प्रॉब्लम से। सो fear as a mechanism for very young people has largely failed globally. हमें जो समझना है, लाइक जो मेरे कॉलीग्स ने बताया, देखिए सब्सटेंस यूज़ होने के बाद तो खैर वो पूरी बात ही बदल जाती है ना। आप यहाँ कहीं ना कहीं तो मिलेगी, अगर सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं तो इनमें से किसी को मौका मिलेंगे आप, और आप मुझे मिल भी लेंगे तो भी हम कितना ही सब्सटेंस छुड़वा लेंगे। जो डॉक्टर छापरा कह रहे थे बिल्कुल सही बात है। डिएडिक्शन प्रोग्राम्स वगैरह का जो एफिकेसी है, जो रिजल्ट्स हैं, कोई बहुत रिमार्केबल नहीं है। रिलैप्स रेट्स आर रिमार्केबली हाई। सो ऐसे केस में जो हमारा द थॉट प्रोसेस हैज़ टू बी ओनली अबाउट प्रिवेंशन ऑफ फर्स्ट यूज़। ये घुमा फिरा के फर्स्ट यूज़ पे बात आती है। तो हम ऐसा क्या करें कि फर्स्ट यूज़ ना हो, दैट यू से नो द फर्स्ट टाइम एंड देन ऑब्वियसली एवरी टाइम। अब वो कैसे आएगा? बहुत से कारण हैं। हमने मीडिया की बात करी, रोल मॉडल्स की बात करी, एडवर्टिजमेंट्स की बात करी। मैं तो बहुत सालों से सरोगेट एड्स के बहुत ही खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि उसका किसी भी सेंसिबल सोशली रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी में। डॉक्टर पारिक ने कहा कि उनको गलत या उसे नुकसान बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि WHO ने स्टडी की उन लोगों पर जो टोबैको को यूज़ कर रहे हैं, और उनसे जानना चाहा कि क्या आपको मालूम है कि ये ख़राब है स्वास्थ्य के लिए। 95% ने कहा हाँ मालूम है। सो यू कैन इमेजिन, मालूम होते हुए भी वो कर रहे हैं। इसलिए एडवोकेसी हर लेवल पे हम लोग आज एडवोकेसी आपके साथ कर रहे हैं। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।